जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप इस बेल आइकन को नहीं प्रेस करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इसलिए इसे ऑन करें ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरु जी की ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएं। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, मेरी सिस्टर का एक सत्संग जो मुझे शेयर करना है। मेरी सिस्टर कुछ साल पहले कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे थे और उसने कंसीव किया और पहली बार बड़ा मंदिर गई वो। वहाँ से आने के अगले दिन उसका मिसकैरेज हो गया। बहुत रोई, बहुत डिसहार्टन थी, बट गुरु महाराज की जो प्लानिंग थी वो बाद में बहुत अच्छी गुरु महाराज ने दी जो ब्लेसिंग्स। संगत जी, मेरे पास एक मैसेज आया कि मैं तेनों एक सत्संग बुलावांगा, तो ज़रूर आई। तो मेरे पास एक नोएडा का इनवाइट आया, तो मैंने अपनी सिस्टर को भेजा कि सत्संग में तू ज़रूर जाना, गुरुजी का मैसेज आ रहा था। वो वहाँ पे जब अपने घर से निकली तो स्टेयर्स से गिर गई, पूरी बैक पे चोट लगी, लेकिन स्टिल शी वेंट। वहाँ उसको घर नहीं मिल रहा था। एक लेडी उसके सामने आती हैं, उससे पूछती हैं आपको कहाँ जाना है। उसने कहा मुझे गुरुजी के सत्संग में जाना है, एक ऐसे ऐसे घर है। तो वो लेके गई, वहाँ उन्होंने सत्संग अटेंड किया। वहाँ से आने के बाद गुरु महाराज ने ड्रीम दर्शन दिए और संगत जी, एक हफ्ते के बाद उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। गुरु महाराज ने उसकी प्रेगनेंसी बहुत आराम से निकलवाई और बहुत ब्यूटीफुल डॉटर से ब्लेस किया। शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। जो देते हैं वो हमारे लिए बेहतरीन होता है और गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक हमारी रेंटल प्रॉपर्टी जिसको हमने रेंट पे देना था, बहुत सारे लोग आए। एक फैमिली आई जिसको मेरी डॉटर बोलती है कि हमें इन्हीं को ही देना है। गुरु महाराज वही थॉट डाल रहे थे कि इन्हीं को ही देना है। तो संगत जी, उनको रेंट दिया हमने। बाद में पता चला कि वो इंडियन नहीं है। पता चला कि उनकी मॉम इज़ बैटलिंग कैंसर। तो मेरे पास गुरुजी का छोटा स्वरूप था जो मैंने उनको दिया। गुरु महाराज उनके घर गए, उनको मैंने शिव जी के बारे में बताया। दे न्यू अबाउट बुद्धा और उन्होंने अपनी मम्मा को, शी वॉज़ वेरी ओल्ड, गुरु महाराज का जल प्रसाद और टी कॉफ़ी जो भी देते थे गुरु महाराज के स्वरूप के सामने रख के देनी शुरू की। उनकी मॉम इवन दो कीमोथेरेपी रेडिएशन से जा रही थी, बट शी बिकेम एक्टिव और फाइनली गुरु महाराज ने उनको अपने चरणों में लिया। बट संगत जी, गुरु महाराज ने उनके वहाँ जाना था और उनको ब्लेसिंग्स देनी थी। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, गुरु महाराज का मैसेज आ रहा था कि अपनी मशीन साफ़ करवा। अब संगत जी, क्या होता है कि हमारे जो ड्रायर वेंट्स होते हैं वहाँ उसको क्लीनिंग के लिए एक बंदे को बुलाया। उसने क्लीन किया तो पता चला कि वहाँ पे बर्ड्स ने बाहर से नेस्ट बना रखा है। इट कुड बी अ फायर हैज़र्ड, जो गुरु महाराज को पहले से ही पता चल गया था। तो गुरु महाराज ने पहले ही कह दिया कि तू अपनी मशीन साफ़ करवा। संगत जी, गुरु महाराज तो हमसे ज़्यादा हमारी चिंता करते हैं। शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का हर पल अंग संग रहने के लिए और इतना ध्यान रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और प्राची आंटी, बहुत बहुत थैंक यू आपका, जो आप मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार के साथ शेयर करेंगी। संगत जी, गुरु महाराज के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि तू ध्यान नाल किचन इच काम कर। ये बहुत दिनों से आ रहे थे। और आज क्या होता है संगत जी, मैं घी बना रही थी और मैं जैसे ही इधर उधर हुई तो क्या होता है कि सारा का सारा जो घी था वो बाहर निकल के गैस पे गिर गया और वहाँ पे आग लगी हुई थी जब मैं आई। तो संगत जी, गुरु महाराज ने वो जो आग थी वो उतनी ही पोर्शन में कंटेन करके रखी। मैंने आके फटाफट से वो बर्तन हटाया, उस आग को बुझाया और गुरु महाराज ने वो आग फैलने से बचाई और बहुत बड़ा कष्ट काटा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है वो मेरी डॉटर का सत्संग है। हम लोग इंडिया में थे, उसके आई में स्वेलिंग हो गई थी और हम लोग उसको बहुत कुछ कर रहे थे लेकिन इट वाज नॉट गेटिंग बेटर। गुरु महाराज का सत्संग का इनवाइट आता है संगत जी। गुरु महाराज रोटी प्रसाद की सेवा भी देते हैं और जब मैं वहाँ जाती हूँ, हम लोग बैठे थे, एक आंटी ने आके मेरे को बोला कि आज गुरु महाराज को भोग आप लगाओ। उसके बाद संगत जी, शब्द गुरबानी के बाद एक आंटी ने बोला आप अपना सत्संग शेयर करो। और संगत जी, जब हम वहाँ से निकले तो मेरी डॉटर की जो आई की स्वेलिंग थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। गुरु महाराज ने उस लंगर प्रसाद में वो सेवा दे के ही वो सब कष्ट काट दिए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, एक और सत्संग मुझे शेयर करना है कि एक बार गुरु महाराज ने मुझे एक सत्संग में बुलाया। मैंने जैसे ही चाय प्रसाद पी, मेरे को फ़ीवर होना शुरू हुआ और जब तक आरती हुई तब तक मेरा फ़ीवर बहुत बढ़ गया था। मेरे से बस मैं गुरु महाराज से बोल रही थी कि गुरु महाराज, मैं लंगर कैसे करूँगी, मेरे को तो भूख ही नहीं है। संगत जी, विदिन 5 मिनट्स मुझे बहुत तेज़ भूख लगती है और लंगर जब आता है मैं पूरा लंगर करती हूँ। और जब वहाँ सत्संग से वापस आने लगी, मेरा बुखार बिल्कुल गायब था, मेरे को कोई बुखार नहीं था। और संगत जी, उसी दौरान गुरु महाराज ने मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट कटवाया। गुरु हमें अपने पास जब बुलाते हैं तो हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए ही बुलाते हैं संगत जी। और वो हमें हर पल ब्लेस करते हैं, हर पल बहुत सारे कष्टों से निकालते हैं। कई बार हमें लगता है कि ये दुख क्यों आ रहे हैं, वो दुख जो इतने बड़े तूफान को गुरु महाराज एक हवा के झोंके में बदल देते हैं। उन दुखों के लिए भी शुक्राना और हर सुख के लिए भी शुक्राना, हर चीज़ के लिए जो दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और संगत परिवार को जय गुरु जी प्राची आंटी जी, बहुत बहुत थैंक यू सत्संग अपलोड करने के लिए। गुरु जी महाराज के मंत्र जाप से सत्संग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, मेरा ये सत्संग आज फ्राइडे के दिन का है, 8 मई का। और गुरु जी महाराज के चरणों पे शुक्राना है, हर बात बहुत सारी चीज़ों के लिए शुक्राना है। सबसे पहले शुक्राना तो इस बात का है मेरा कि गुरु जी महाराज कितना करीब हैं हम सभी के। और हमें लगता है कि कभी कभी कि शायद वो हमारी बातें सुन नहीं रहे हैं, लेकिन नहीं संगत जी, हम जो उनसे बोल रहे हैं वो तो वो सुन ही रहे हैं। हम जो मन में सोच रहे हैं ना, उस पर भी उनकी पूरी नज़र है। और क्योंकि हम इंसान हैं, हम इतना बारीकी से चीज़ों को नहीं समझते और पता नहीं दिन भर में क्या क्या सोचते रहते हैं। तो गुरुजी, सबसे पहले तो मैं अपनी हर उस सोच के लिए जो व्यर्थ की है और किसी के
किसी के लिए अगर मैं कुछ भी ऐसा सोच लूँ गलत, या जो बातें सही ना हो, जो निराधार हो, या फिर किसी के लिए कुछ गलत सोच मन में आ जाए, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा बाबा, क्योंकि मैं इंसान हूँ और मैं इंसान होने के नाते बहुत सारी गलतियाँ करती हूँ। तो आई एम सॉरी बाबा, हर चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, हर गलती के लिए। संगत जी, मेरी बेटी है जो गुड़गांव में जॉब करती है, काफ़ी मतलब उसको लगभग 1 साल होने को आ रहा है अब जुलाई में। तो उससे पहले क्या होता था कि मैं बड़े मंदिर इतना नहीं जा पाती थी, और इस पिछले 1 साल में 8-10 महीनों के अंदर ऐसा हुआ कि मैं बहुत बार उसके पास जाती रहती हूँ। तो हमेशा ऐसा होता था संगत जी, मैं आपको बताऊँ कि मैं दिल्ली से बहुत दूर रहती हूँ, उत्तराखंड में रहती हूँ, देहरादून में। तो यहाँ से बड़े मंदिर बहुत दूर पड़ता है, हम सभी जानते हैं। अब जब मेरी बेटी वहाँ शिफ्ट हुई थी, तो उसके पास जब भी जाना होता था, तो मतलब मैं जितने टाइम वहाँ रुकती थी उतना ही मेरा बड़े मंदिर के फ्रीक्वेंट चक्कर लग जाते थे कि मैं दर्शन कर पाती थी। ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था, और पता नहीं इसके द्वारा गुरुजी महाराज ने मेरे कितने कितने कष्ट काटे होंगे, ये तो वही जानते हैं। कहते हैं ना कि जब गुरुजी महाराज किसी के कष्ट काटने होते हैं तो उसकी जगह बदलवाते हैं, उसे अपने पास बुलाते हैं, लंगर प्रसाद खिलाते हैं। तो यही कुछ मेरे साथ हो रहा था। बहुत कष्ट थे संगत जी, बहुत नकारात्मकता थी, जो गुरुजी महाराज ने अपने मंदिर के चक्कर लगवा के मुझसे मेरी काटे हैं जो कष्ट। और ये सौभाग्य था मेरा कि मतलब मैं गुरुजी महाराज के दर्शन जब भी चाहती थी कर पाती थी। जब भी मेरा मन होता था मैं उसके पास चली जाती थी, और वहाँ से फिर बड़े मंदिर जाना बहुत आसान हो जाता था। लेकिन अब शायद गुरुजी महाराज ने ही अब जैसे उसको 1 साल पूरा हो गया है, उसकी इंटर्नशिप वगैरह पूरी हुई, तो अब वो वापस आने वाली है। और कल मैं उनके चरणों में बैठ के जब मेरे माइंड में ये चीज़ आई कि वो वापस आ रही है, तो उसके आने की खुशी तो थी ही कि बेटी घर आ रही है। बट संगत जी, मेरे मन में सेकंड थॉट यही आया कि अब मैं बड़े मंदिर कैसे जाऊंगी, क्योंकि अब तो वहाँ पे कोई है ही नहीं, किसके पास जाके मैं गुरुजी महाराज के दर्शन कर पाऊंगी। और ये सोचकर मैं रो पड़ी, मतलब गुरुजी महाराज के सामने। और मैंने मुझे नहीं पता क्या कहा उस वक्त, कि मुझे कुछ याद भी नहीं है इतना। लेकिन हाँ, ये चीज़ तो ज़रूर थी कि मुझे इस बात का दुख बहुत ज़्यादा हुआ कि मैं अब बड़े मंदिर नहीं जा पाऊँगी। अभी बस एक लास्ट बार मुझे जाना है गुड़गांव में उसका सामान लेके आने के लिए। तो तभी शायद एक चक्कर लगेगा, और उसके बाद पता नहीं कब गुरुपा की मेहर होगी, कब मुझे उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये बात मैं मन में सोच ही रही थी कि गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग सुनवा दिया संगत जी। उसमें एक आंटी ने सेम यही सिचुएशन बोली कि उनका भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे उनका अब बड़े मंदिर में जाना पॉसिबल नहीं होने वाला था काफ़ी लंबे समय तक के लिए शायद। बट गुरुजी महाराज ने उनके रास्ते खोले, और उनको फिर से मौका मिला कि हाँ, वो उसी तरीके से फ्रिक्वेंटली बड़े मंदिर जा सकती हैं। अब ये सत्संग उन्होंने मुझे गुरुजी महाराज ने आज सुनवाया, और मुझे यकीन है उसके साथ साथ गुरुजी महाराज का एक शब्द है संगत जी की, एक रास्ता बंद होना 4 रब खोलता है। मैं नहीं जानती क्योंकि गुरुजी महाराज ने ये मतलब मेरे माइंड में तब से ये एक शब्द बार बार चल रहा था मेरे मन में, और मुझे यकीन है कि गुरुजी महाराज हर उस रास्ते को खोल देंगे जो बंद हो रहे हैं, और जो हो रहा है उसमें शायद मेरा ही कुछ भला होगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, बस यही कहूँगी कि आप प्लीज़ मुझे बुलाते रहिएगा, मुझसे मैं आपके दर्शन कर सकूँ, आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कर सकूँ। आपके बड़े मंदिर में जहाँ पे आपने इतनी सारी शक्तियाँ, आपने अपनी दिव्य शक्तियाँ वहाँ पे अपनी संगत के लिए छोड़ी हैं, जो भी चीज़ें, वहाँ का वातावरण, वहाँ की हवा, उस पवित्र जगह को, उस वहाँ की वाइब्रेशन को मैं महसूस कर सकूँ, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हो दोबारा। और इसके साथ संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरा बहुत बहुत बड़ा कष्ट बहुत बहुत कम पे काट दिया। हुआ ये कि संगत जी, कल मैं 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा मुझे ना थकान फील हो रही थी, मतलब जैसे स्टेयर्स चढ़ना, और थोड़ा सा तेज़ चलने पर भी मैं बहुत ज़्यादा थक जा रही थी। और गुरुजी महाराज सत्संग तो सुनवा ही रहे थे, ब्लॉकेज वगैरह के, ये सब चीज़ों के।
और उसके साथ संगत जी मुझे बार बार कल हार्ट में बहुत मतलब पेन उठ रहा था बार बार, 3-4 बार ऐसा हुआ। एक बार तो मैं सुबह नहा रही थी वॉशरूम में, तभी मुझे इतना तेज़ एकदम से दर्द हुआ और मैं थोड़ा सा मुझे लगा कि कैसे होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी घर पे नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं ट्रैवल ड्यूटी पे। तो और मुझे मतलब फिर गुरुजी का ही ध्यान आया कि गुरुजी हैं, वो कुछ नहीं होने देंगे। और संगत जी उसके बाद मैं ठीक हो गई। और हुआ ये कि संगत जी रात हुई, मैं आराम से सोई, और अब मतलब सुबह जब मैं उठी हूँ, मुझे इतना ज़्यादा कोल्ड एंड कफ इस टाइम पे हो रखा है कि मेरी मतलब मेरे पूरे गले में ना जैसे सुइयाँ चुभती हैं, वो वाली मेरी हालत हो रखी है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा सीवियर कोल्ड जिसे कहते थे। तो और आज के दिन जैसे जो मुझे थकान बार बार लग रही थी, वो मुझे थकान फील नहीं हुई। और जो दर्द मुझे उठ रहा था बार बार, हर 4-5 घंटे बाद मुझे हार्ट में हल्का हल्का पेन उठने लगा था, जो 3-4 दिन से हो रहा था। और आज मुझे पूरा दिन ना तो वो पेन हुआ और ना ही आज मुझे थकान महसूस हुई। और फिर गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनवाया कि जो मेरा बहुत बड़ा कष्ट था, वो गुरुजी महाराज ने बहुत कम पे टाल दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुपा। आपकी रहमतें इतनी हैं और हमारे शब्द बहुत कम हैं, किस मुंह से और किस 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 तरह आपका शुक्राना कर पाएंगे हम गुरुपा। शब्द ही नहीं है, अनंतम शुक्राना, बस यही कह देते हैं। तो इसके अलावा कुछ नहीं है बाबा कहने के लिए। बस अपनी अपनी छाया में, अपने प्यार की छाया में रखना, अपने चरणों में लगा के रखना, और इतनी बुद्धि देना कि आपके हर फैसले को, आपकी हर जो भी आप हमारे लिए डिसाइड करो, उसको सर माथे लगा के स्वीकार कर लें, अपनी रज़ा में राज़ी रखना बस। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मेरे कष्ट काटने के लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी इसी के साथ मैं सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी। आज 25 मार्च है। मैं आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ प्राची जी के प्लेटफॉर्म पे। गुरु जी के मंत्र के साथ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग वोटर उसके लिए, कार्ड के लिए है। एक्चुअली मैं 3 बार फॉर्म भर चुकी अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए, नहीं बन रहा था। 2 बार मैंने फॉर्म भरा, सब बोले बन जाएगा बन जाएगा। फॉर्म भर देती थी, कुछ भी नहीं होता था। इस बार जो मैंने फॉर्म भरा, गुरुजी ने ही भरवाया मेरे से, तो उसके लिए मेरी हेयरिंग आ गई। आज मैं सुबह उसकी हेयरिंग के लिए जाके आई हूँ बीडीओ ऑफिस। बीडीओ ऑफिस भी, राजाराट बीडीओ ऑफिस बहुत दूर था, उधर विष्णुपुर में जाके किसी को ठीक एग्जैक्ट पता ही नहीं था कहाँ है कहाँ नहीं। लेकिन मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अब आपने ये करवाया है, आप अपने साथ मेरे को लेके जाना, मेरे को लेके आना, और मेरे को वहाँ पे कुछ हैरेसमेंट ना हो। मैंने तो अकेली हूँ, मैं अकेली जाऊँगी आपके साथ। तो हमने वो मैप लगाया, मैंने ड्राइवर और गाड़ी बुलाई, हमने मैप लगाया, मैप से हम मैप ऑन करके हम लोग सीधे वहाँ पे पहुँच गए। 11 बजे का टाइम था, वहाँ पे 10:15 बजे पहुँच गए। तो जबकि वहाँ पे ऐसे टेम्परेरी टेंट सा लगा हुआ था, बहुत सारे लोग थे, लेकिन जो मेरी टेबल नंबर था, मेरा टेबल नंबर 12 था, तो मेरे को 4th नंबर पे मेरा था। सब लाइन बना रहे थे, तो मैं 4th नंबर पे थी। मुझे तो छाया में मैं बैठ भी गई, मुझे सीट भी, चेयर भी मिल गई। बड़े आराम से गुरुजी ने मेरा सब करवा दिया। तो बस वही सोचती रही कि मेरे पास तो ज़्यादा पेपर नहीं है, जो मेरा अभी 3-4 चीज़ें हैं वो मैं दे दूँगी, अगर और मांगेगा तो बर्थ सर्टिफिकेट वो सब मैं कहाँ से लाऊँगी। मैंने कहा देखा जाएगा। मैं गुरुजी को बोला था, गुरुजी देखिए आप ही करवाओगे। तो ठीक 11 बजे वो बीडीओ ऑफिसर आ गया, आके बैठा। तो बहुत ही अच्छा बंदा था, लंबा ऊंचा, एकदम कॉम्प्लेक्शन फेयर, बॉल्ड, थोड़ा सा जैसे गुरुजी ही आ गए हों, ऐसे ही लग रहा था। इतना अच्छा लगा मेरे को उसकी देख के, उसका ऑरा ही इतना अच्छा था कि वो बंदा बहुत अच्छा है, कुछ नहीं तंग करेगा। ये सब गुरुजी ही करवा रहे थे। तो बस मेरा नंबर आया,
तो मेरे को सबने बोला कि तुम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी सारे ले जाना, पासपोर्ट, आधार, पैन कार्ड, सब कुछ। मैं सब कुछ ले गई कि मेरे को फिर से परेशानी ना हो। मेरा नंबर आया, मैंने जो भी अपने तीनों चारों ज़ेरॉक्स कॉपी थी उसको दिया, उसने वो ले लिया साइन करवा के, और जो फॉर्म था उस पे साइन करवा लिए। उसने ना कोई ओरिजिनल देखा, ना पूछा, कुछ नहीं। एकदम मेरे को बोला ठीक है, आपको मैसेज आ जाएगा, आप जाइए। इतना स्मूथली गुरुजी ने सब कुछ करवा दिया, हाथ पकड़ के अपना ले जाके। मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती थी कि ऐसे भी हो सकता है। इतनी मैं खुश हो गई, आज मैं शुक्राना करने के बिना रह नहीं सकी। पहले मैं सोचा कल परसों करूँगी, पर मेरे से रहा नहीं गया। मैंने सोचा मैं आज अभी करूँगी। शुक्राना 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 गुरुजी, आप कितनी स्मूथली सारा काम करवा दिए, साथ में ले जाके साथ में लेके आए। आते समय फिर हम शॉर्टकट से भी आ गए। जाते समय हमको 40 मिनट्स लगे, आते हुए खाली 20 मिनट्स लगे। गुरुजी इतनी जल्दी जल्दी ले आए। आज 7वां नराता है, मैंने फास्ट भी रखा हुआ है। आके फिर मैंने अभी 3 बजे खाना वाना खाया, गुरुजी ने वो भी खिलाया। तो गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने सब कुछ करवा दिया। यही मेरा सत्संग था। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय प्राची जी। प्राची जी, आपको भी गुरुजी खूब खूब ब्लेस करें, आप इतना सबका सत्संग शेयर करते हैं। जय प्राची जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय प्राची जी। आज गुरु का वार है, गुरुवार, और आज 2 अप्रैल है। आज पूर्णमासी भी है, आज हनुमान जयंती भी है। मैं गुरुजी का शुक्राना मंत्र से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं आज संगत जी गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम अनंतम। आज गुरुजी ने घर में सत्संग रखवाया था, बहुत ही अच्छे से तैयारियां करवाई, बहुत ही अच्छा दरबार सजा, पूरा क्रीम और ग्रीन का और रेड का थीम मतलब सजाया हुआ था। इतना सुंदर दरबार लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती। हमने भी अपने ग्रीनी सूट विद रेड दुपट्टा पहने, बहुत अच्छा लगा। बहुत संगत आई, बड़े खुश रहे, सब बोले कि इतना शांत एटमॉस्फेयर था, इतनी अच्छी ब्लेसिंग मिली, गुरुजी ने सबको इतना ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने इतने अच्छे से सत्संग करवा दिया, कोई बाधा नहीं आई, कुछ नहीं। जो जो तैयारियां करवाई मैं कर सकी। मैं आपको पता है अकेली रहती हूँ, मैं काफ़ी एज है, मैं तबीयत भी मेरी थक जाती हूँ, लेकिन फिर भी गुरुजी ने सारा कुछ बड़े आराम से करवा दिया। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने ये सब करवाया। जो भी गलती हो गई हो, कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ। मैं नहीं जानती, भोले भाव में सब कुछ करती हूँ, आप क्षमा कर देना गुरुपा। बच्चों की तरफ से भी शुक्राना, बच्चों के भी आप देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो गुरुपा, मेरे को भी देख रहे हो। मेरी तबीयत ठीक रखी, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। अच्छे से सत्संग हो गया, सारी संगत खुश गई, अच्छे से लंगर प्रसाद खिलाया। सब बोलते कि बहुत ही स्वाद बना है, प्रसाद इतना स्वाद बना, गुरुजी का प्रसाद इतना अच्छा बना, मैं बता नहीं सकती। लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्राची जी, मेरा संग सही शेयर करना सत्संग। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय संगत जी, जय प्राची जी। आज 17 अप्रैल है और शुक्रवार का दिन है। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी, मेरे को अच्छी सेहत दी आपने, अच्छा घर दिया, अच्छी बच्चे दिए, शांति दी गुरुपा। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा जो आपने दी है। आप हमेशा मेरे साथ में रहते हो, घर में विराजमान हो गुरुपा। लख लख शुक्राना। मैं अकेली रहती हूँ, मुझे अब अकेलापन नहीं लगता गुरुपा, आप हमेशा मेरे साथ रहते हो गुरुपा। सुबह मैं उठती हूँ 5 बजे, रोज़ जपजी साहब का पाठ करवाते हैं मेरे को, मैं करती हूँ। तो रोज़ गुरु जी का पूजा करती हूँ। फिर अभी
दोबारा नहावा के फिर शाम दो इस टाइम पूजा करती हूँ। गुरुजी ने बैसाखी के लिए अच्छे एकदम अच्छा वाला बड़ा वाला सत्संग का मेरे को इनविटेशन दिया। गुरुजी लख लख शुक्राना, आपने इतने अच्छे से बैसाखी का सत्संग सुनवाया। इतनी रौनक थी, इतना सजा हुआ था। सब बैसाखी के उस पे हम लोग गए, लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद खाया। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। अभी 19 तारीख को सुबह अमृत वेला का भी गुरुजी ने सत्संग का भेजा हुआ इनविटेशन, उसमें जाएंगे। ऐसे गुरुपा सब करवाते रहिए, बुलाते रहिए। मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, बस आप करवाते रहिए, मैं करती रहूँगी गुरुपा। आप बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं कि सारे दरवाजे खुल गए हैं तुम्हारी खुशी के, बहुत खुशियाँ मिलेंगी। स्पेशल मेरे लिए मैसेजेस आए हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। प्राची जी को खूब ब्लेस करिएगा गुरुजी, बहुत अच्छे मंत्र भी पढ़ के सुना रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय संगत जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय प्राची जी। आज 29 अप्रैल है, वोटिंग का दिन है। मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। बंगाल से, मैं कलकत्ते से बोल रही हूँ। मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी। मैं आज गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। ये जो बंगाल में वोटिंग हो रही है, हमको सबको वोट करना चाहिए। मेरा वोटर कार्ड नहीं था तो मैंने अभी लास्ट में जाके अप्लाई किया, गुरुजी ने करवाया ऑनलाइन। इतना स्मूथली मेरे को बीडीओ ऑफिस में बुलाया गया, मैं वहाँ गई, सब कुछ स्मूथली गुरुजी ने करवा दिया। मेरे को वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। जब क्या मैं अकेली हूँ, मेरे साथ भी जाने वाला कोई नहीं है, फिर भी मेरे को गुरुजी ने हाथ पकड़ के सारे काम करवा दिए। मेरा नंबर भी आ गया, एपिक नंबर, लेकिन कार्ड नहीं आया। लेकिन मैंने वो अपना ऑनलाइन निकाल लिया अपना कार्ड। और सबसे बड़ी बात ये कि वोट देने के लिए जो कॉन्डो में मैं रहती हूँ, गुरुजी ने वोटिंग बूथ भी उसी में बनवा दिया। मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ शुक्राना, लख लख अनंतम बार शुक्राना गुरु का। आप इतना ध्यान देते हो कि आप मेरे को किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, हमेशा साथ में। इससे ज़्यादा और स्मूथ और पीसफुल कुछ नहीं हो सकता। हम सुबह 7 बजे गए, कोई भी कुछ नहीं था, हम ही थे फर्स्ट। आराम से जाके वोट करके आ गए। इतना अच्छा लगा, इतना पीसफुल तो कहीं भी वोटिंग नहीं होता। अपने ही कॉन्डो में बूथ हो जाए वोटिंग का, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। जैसे लगा कि जैसे घर में ही वोट कर रहे हैं। इसी चीज़ का मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। कल ऐसे मेरे दांत में भी दर्द हो गया था, मैं बड़ा डर गई। मैं क्या, कल छुट्टी का दिन है, डॉक्टर भी कोई नहीं होगा। लेकिन मैंने गुरुजी का जल प्रसाद और टीका प्रसाद लगाया, मेरा दांत का दर्द ठीक हो गया। कोटि कोटि शुक्राना गुरु पर। यही मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी। आज 8 मई है और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ प्राची जी के प्लेटफॉर्म पे। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं 5 तारीख को गई थी अमृतसर। गुरुजी ने प्रोग्राम बनाया। मेरी वहाँ फ्रेंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आईसीयू में थी। वो बोलती भी नहीं थी, आंखें भी नहीं खोलती थी। गुरुजी ने मेरा प्रोग्राम बनाया, मैं उसको मिलने गई। तो मैं नर्सिंग होम गई, उसको मिलके मैंने आवाज़ें लगाई, उसका हाथ पकड़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने रिस्पॉन्स किया, उसने आंखें भी खोली, देखी, आवाज़ सुनी। उसने मेरा हाथ इतना ज़ोर से पकड़ा तो रिस्पॉन्स किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बोलते हैं रात को फिर उसने बात भी की थोड़ी सी। गुरुजी शुक्राना 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 शुक्राना, आपने उसको थोड़ा ठीक किया। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी करके इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। लख लख शुक्राना गुरुपा आपका। गुरुजी मेरे को लेके गए
मैं खाली एक ही दिन के लिए रुकी हूँ वहाँ पे। आज 5 को गई, 6 को रुकी, 7 को वापस आ गई। दूसरा मुझे गोल्डन टेम्पल के दर्शन करने थे, वो गुरुजी ने बहुत अच्छे से करवाए हाथ पकड़ के। हम लोग वहाँ खड़े हुए लाइन में 1.5 घंटा, लेकिन दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे हुए। अंदर जाके माथा टेका, गुरुजी ने सब हाथ पकड़ के करवा दिया। प्रसाद, कड़ा प्रसाद खाया, तो वहाँ पे थोड़ी देर बैठे। तो गुरुजी लख लख शुक्राना आपका। मैं कितने सालों से सोच रही थी जाने की, आपने वो भी मेरा करवा दिया, बहुत ज़्यादा शुक्राना। अमृतसर में गुरुजी ने मेरे को 777, 555, 111 सारी गाड़ियाँ दिखाई। गुरुजी ब्लेसिंग वाली गाड़ी भी दिखाई। गुरुजी बोलते मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मैंने बोला था गुरुजी मुझे लेके जाओ, मुझे लेके आना वापस, तो गुरुजी साथ ही रहे। बहुत अच्छा लगा, गुरुजी ने इतनी स्मूथली सब कुछ करवा दिया। गुरुजी, मैं अकेली हूँ, अकेली ही गई थी अपनी फ्रेंड के साथ में, वापस अकेली ही आई हूँ। गुरुजी ने बहुत अच्छे से कलकत्ते वापस पहुँचा दिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना, हर चीज़, हर सांस, हर पल का शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही हाथ पकड़ के सारे काम करवा देना। जय गुरुजी, जय संगत जी, लख लख शुक्राना। जय प्राची जी, आप मेरे सत्संग प्लीज़ शेयर कर दीजिए, बहुत सारे इकट्ठे हो गए। आप बहुत अच्छे से श्लोक भी सारे मैंने आपके सुने हैं, बहुत ही अच्छा लगा। शुक्राना 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 प्राची जी आपका भी। लख लख शुक्राना संगत जी, गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्र।